अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। तो फाइनली आज हम फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लेक्चर की तरफ। हमारा जो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब नाइन्थ के चैप्टर 2 में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी बेसिक्स का आपको आइडिया है। अब हम इसके थोड़े से एडवांस लेवल पे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। गैर हकीकी अदद, ये कौन से होते हैं? ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सबसे पहले आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। नंबर्स तो वैसे भी काफी थे, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए। जैसे नंबर्स, पता है कि दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल 2 है। 2 का स्क्वायर हम कहते हैं क्या है जी? 4 है। सेम इसी तरह -2 का स्क्वायर, वो भी हम कहते हैं 4 है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं अगर पावर इवन नंबर हो तो बेटा अंदर से माइनस को खत्म हो कर देते हैं, माइनस वैनिश हो जाता है, टर्मिनेट हो जाते हैं। तो सेम इसी तरह हम, ये तो स्केयर की बात थी ना। अब हम आते हैं स्केयर रूट पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 है। 4 का स्केयर रूट 2 होता है, लेकिन -4 का स्केयर रूट क्या आता है? इधर आके मसला बन गया है। उधर तो पावर इवन नंबर थी। पावर इवन नंबर वाला केस भी बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि स्केयर का मतलब है कि वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4, इसलिए हम कहते हैं पावर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाता है। लेकिन स्केयर रूट वाले केस में माइनस का क्या किया जाए, मसला ये होता है। तो फिर हम नंबर को अलहदा लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय -1 अलहदा लिख लेते हैं, क्योंकि 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके बेटा -4 ही बनेगा। तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों का स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ गया, बात रहेगी -1 की। इसको किस तरह खत्म किया जाए? तो इस चीज को खत्म करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। कौन सी टर्म? अयोटा। के -1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है? अयोटा के। तो सिंपली ये कि जो -4 अंडर रूट है ये किसके इक्वल है? 2 अयोटा के। इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ी। अयोटा यूज करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की अब हम प्रॉपर डिफाइन की तरफ आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हर वो नंबर जो a+b अयोटा की शक्ल में लिखा जा सके। ठीक है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a+b अयोटा, हर वो नंबर जिसमें अयोटा आ जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब वेयर, इसमें जो a और b है, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ए बी की जगह कोई प्लस का नंबर, कोई माइनस का नंबर, कोई पॉइंट का, कोई फ्रैक्शन का, समथिंग, किसी भी टाइप का नंबर बेटा हो सकता है। ठीक है। एंड अयोटा, और ये जो अयोटा यूज हो रहा है वो किसके इक्वल होता है? -1 के अंडर रूट के, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो ऐसे नंबर जो शक्ल में लिखे जा सकें आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो टर्म्स होती हैं। अब इसकी एग्जांपल लिखते हैं जी। जैसे हम लिख दें 2 + 3 अयोटा। दो टर्म्स होगी ना इसमें, एक अयोटा वाली टर्म, एक अयोटा के बगैर। जो अयोटा के बगैर है वो होता है रियल पार्ट, और जो अयोटा वाली टर्म वो होता है इमेजिनरी। मिक्स नहीं करना, आई फॉर अयोटा, आई फॉर इमेजिनरी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो बेटा रियल पार्ट है वो 2 है, और इमेजिनरी पार्ट, कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट, वो है 3। अब जब इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट लिखते हैं तब साथ अयोटा मेंशन नहीं करना, क्योंकि अयोटा को ही बता रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाला, तो साथ अयोटा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल अयोटा
नहीं लिखे। ये काम था जी बेटा जी। कोई और नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं 2 - 3/5 आयोटा। तो इसमें बेटा जो रियल पार्ट हमारा आएगा वो आएगा 2, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाली टर्म, अयोटा का यानी कोएफिशिएंट जिसे हम कह सकते हैं, अदिति सर, वो क्या है? -3/5 अयोटा। मैं बार बार कह रहा हूं तो आपने इमेजिनरी पार्ट में अयोटा मेंशन नहीं करना, सिर्फ अयोटा का कोएफिशिएंट। हाँ, अगर साथ माइनस आता है वो लाजमी बताना है। प्लस हो तो हमें पता है, प्लस हो आंसर में लिखो या ना लिखो, लेकिन माइनस लाजमी मेंशन करना है। तो आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन किया है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, और ये किस टाइप के होते हैं, इनकी प्रॉपर जो है सिंटैक्स क्या है, शेप क्या है। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा बेटा, यहाँ आपको बताते चलें कि ये जो आई वाली टर्म थी, ये जो अयोटा है, ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया? ठीक है, एक मैथमेटिशियन था, लियोनार्ड आयलर, EULER, आयलर, क्या पढ़ना है इसको? आयलर, लियोनार्ड आयलर एक मैथमेटिशियन था, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म अयोटा। तो बेटा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। क्या जी? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम पहले वो देखते हैं कि वो फार्मूला आया कहाँ से है, वो बना कैसे? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम बात करने लगे हैं बेटा इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसका? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बेटा कम्प्लेक्स नंबर का। अब कम्प्लेक्स नंबर को जैसे ऑलरेडी हमने डिनोट किया है, को ऑलरेडी बताया कि वो A+B अयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है जी, चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लेट कर लेते हैं जी z के इक्वल, z इज इक्वल टू A+B अयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा आपको जैसे ऑलरेडी पता है, हमने प्रॉपर्टीज भी की हुई है रियल नंबर्स की, 8th में भी, 9th में भी। 9th की 2.2 थी हमारी प्रॉपर्टी तो है कि फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 2/3, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो उसका रेसिप्रोकल, यानी वो होगा 3/2। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर सिंपल में जैसे 5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/5। इसी तरह जो हमारे पास बेटा नंबर है, अब हमारे पास जी, जेड, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 5 का 1/5 था ना, तो जी का क्या आ जाएगा? 1/z। तो 1/z, जेड उसकी वैल्यू क्या है? A+B अयोटा। 9th में हमने एक्सरसाइज 2.6 की थी, रैशनलाइजेशन, मुखरजों को नाटक बनाते थे उर्दू मीडियम वाले अगर बच्चे देखें तो। उसमें हम क्या करते थे कि बटे के नीचे अंडर रूट वाली अगर रकम आ जाए, दो रकमें हों, तो उनका साइन चेंज करके यानी उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते थे, डिवाइड भी। अगर A+B अयोटा है तो A-B अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी, और A-B अयोटा के साथ डिवाइड भी, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। यानी बट्टे के नीचे हमारी जो भी रकम हो उसका कॉन्जुगेट लेते थे। कॉन्जुगेट के लिए ऊपर बार लगाते थे। कॉन्जुगेट में होता क्या था कि अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज, अगर अयोटा वाली रकम प्लस किया तो किसकी कर देनी? माइनस की। अगर अयोटा वाली माइनस किया तो कर देनी प्लस की, दूसरी को कुछ भी नहीं कर। अच्छा बेटा, बटे के नीचे वाला यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ऊपर वाले जब नंबर आपस में मल्टीप्लाई करे, 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो A-B अयोटा ओवर, नीचे है जी A+B अयोटा और A-B अयोटा। नीचे बेटा फार्मूला यूज हो जाएगा, कौन सा वाला? शाबाश, हाँ जी, फार्मूला यूज होगा जो हम यूज करते हैं, A+B A-B किसके इक्वल होता है? A² माइनस B स्क्वायर। क्या वही दो नंबर प्लस में, वही दो नंबर माइनस में, तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का
स्क्वायर ए माइनस बी आयोटा ओवर ये आ गया बेटा ए का स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर है, आयोटा का भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ए माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अयोटा की वैल्यू हमें पता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह बेटा हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो बेटा लास्ट पेज वाला सेम स्टेप में एक बार दोबारा लिखने लगा हूं, आपने भी ऐसे किया करना। जब भी पेज टर्न करके अगले पेज पे जाया करें तो पिछले पेज वाला सेम टू सेम एक स्टेप एक बार अगेन लिख लिया करें। वरना आप क्या करते हो, उधर से देख के सोल्व करने की कोशिश करते, मिस्टेक कर देते हैं। तो हमारे पास लास्ट पेज पे जो स्टेप था वो था ए माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1। तो बेटा इसको जब हमने सोल्व करना था, ये बन जाना था ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर से हमें एक टर्म मिली, आंसर जो मिला ए माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, आपको एक बात इधर बताते चलें कि हम किसी भी जो कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। इधर नोट करके हम थोड़ा सा एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, आप समझाने के लिए। अच्छा, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है बेटा 2 + 3 आयोटा, तो आपने जब भी उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, पहले रियल पार्ट, फिर कोमा, फिर इमेजिनरी पार्ट, साथ आयोटा नहीं लिखना, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज होनी है, पैरेंथेसिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है 2 + 3 आयोटा। अगर इधर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल 5, -9, तो इसका क्या मतलब है, पहला रियल पार्ट है, आगे क्या है -9, वो इमेजिनरी पार्ट है, उसके साथ आएगा आयोटा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -3 + 2 आयोटा। इसको जब हमने लिखना था ऑर्डर्ड पेयर में, रियल पार्ट -3 है, कोमा इमेजिनरी पार्ट +2 है। ऑर्डर्ड पेयर में बेटा साथ आयोटा मेंशन है नहीं करता। तो सेम अगर हम इसको भी उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ना इसका एक स्टेप थोड़ा सा बताता हूँ। ऊपर दो रकम में अगर हम अलग-अलग करनी चाहें, ए तो पहली रकम का भी बटा अलहदा कर देंगे, माइनस बी दूसरी रकम का बटा अलहदा कर देंगे, तो फिर दूसरी के साथ अयोटा था तो वो आ जाएगा। किया क्या बेटा, जैसे हमारे पास फिर एग्जांपल देते हैं, ए प्लस बी ओवर 2 हो तो हम उसको लिख सकते हैं ए ओवर 2 प्लस बी ओवर 2, यानी बटा डिनोमिनेटर अलहदा अलहदा कर दिया, सेम काम वही किया। पहली रकम का भी बटा अलहदा कर दिया और जो दूसरी रकम था उसका बटा भी अलहदा कर दिया। अब हमारे पास जो 1/z आया था, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये थी अयोटा वाली टर्म। ठीक है, अब आप ये वाली चीज देखिए, ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखते हैं बेटा तो पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी। ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखेंगे पहले रियल पार्ट यानी जिसमें अयोटा ना हो, तो वो ये वाला है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोमा इमेजिनरी पार्ट, इमें 3 था, इसमें -9 था, और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऑर्डर्ड पेयर में साथ अयोटा नहीं लिखते तो इसमें भी नहीं लिखेंगे। तो इधर से हमें बेटा क्या रिजल्ट मिला कि जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, कौन सा इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसका फार्मूला क्या आता है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास फार्मूला है जो बुक पे दिया गया है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं दिया था, तो मैं आप लोगों को इसका प्रूफ करवा दिया कि ये आया कैसे है, कहाँ से आया। ये वाला फार्मूला तब यूज होगा जब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इसके बहुत इजी हैं, फार्मूला का प्रूफ मैंने सोचा आपको बता दें, लेकिन प्रूफ बहुत इजी, उस पे जाते हैं जी। अच्छा, तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 नंबर दिए हैं, इनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना। सिंपल से हैं,
फर्स्ट और थर्ड विदाउट अंडर रूट है, सेकंड अंडर रूट वाला एक फर्स्ट कर लेते, चले सेकंड कर लेते, थर्ड तो इजी है, सिंपल करते हैं जी। लिखते हैं जी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बेटा मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट -4 और 7, -4 और 7 इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखना है। ठीक है, जैसे हमें पता है बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, ए प्लस बी अयोटा, ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में। तो अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर लिखे, पहले रियल पार्ट कोमा फिर इमेजिनरी पार्ट यानी बी, यानी ऑर्डर्ड पेयर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बनता है, ए और बी। तो इधर से हमें पता चल गया ए की वैल्यू क्या है, सो ए इज इक्वल टू -4 एंड बी इज इक्वल टू 7, यानी पहली वैल्यू हमेशा ए की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा बी की होती है। फार्मूला हमारे पास ऐसे में पुट कर देना। फार्मूले में हमें ए की वैल्यू चाहिए वो भी है, बी की वैल्यू चाहिए वो भी है, और चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हम अभी से फाइंड करके रख लेते हैं। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए हमारे पास बेटा है -4, उसका स्क्वायर आ गया, प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास है 7, 7 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। तो बेटा इन दोनों को ऐड करके आ रहा है जी 65। अब हम लिखते हैं जी फार्मूला। फाइंड क्या करना था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज, ठीक है जी। आते हैं, फार्मूला उसका था बेटा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला था। करते हैं जिसमें वैल्यू पुट, कोई मसला नहीं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, -4 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो ऑलरेडी हमने सोल्व करके रखा हुआ, उसकी वैल्यू थी 65, कोमा बी की वैल्यू बेटा क्या है, बी के साथ माइनस और बी की वैल्यू क्या है 7, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर हमारे पास ऑलरेडी 65। ये हमारे पास बेटा जी काम था। उन्होंने यही कहा था फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, अगर इधर आपको, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख दें, -4 ओवर 65 -7 ओवर 65। पहला रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। ऑर्डर पेयर में भी तो लिखा ही लिखा था हमने, एक बार सिंपल भी लिख दिए, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अच्छा बेटा अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, 2 अंडर रूट और -500। सॉरी, सेकंड पार्ट इसका है 2 अंडर रूट -5 अंडर रूट, माइनस अंडर रूट के बाहर वही काम। कोडेड पेयर में पहला ए होता है, दूसरा बी होता है। सो ए की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट है, और बी की वैल्यू माइनस का 500। फार्मूले में जैसे ऑलरेडी हम पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं, चाहिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी चाहिए, वो भी फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए हमारे पास है 2 अंडर रूट उसका स्क्वायर, प्लस बी हमारे पास है -5 अंडर रूट का स्क्वायर। इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल 2, तो जब पावर इवन नंबर हो, जैसे 2 4 6 8 10 वट एवर, जो भी इवन नंबर हो, अंदर से माइनस खत्म हो जाता है, अंदर वाला माइनस नहीं आता, तो उसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 5। 2 + 5 क्या रहेगा जी, 7। अब हम करते हैं जी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज, फार्मूला क्या था, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर 7। अब माइनस फार्मूले वाला, और बी की वैल्यू क्या है
-500। यहाँ गौर करना है कि बी के फार्मूले में भी बी के साथ माइनस और बी की खुद की वैल्यू में भी माइनस, इसलिए माइनस 2 बार है। ओवर के नीचे था ए स्क्र प्लस बी स्क्र, उसका आंसर था 7। तो ये हमारे पास आ गया 2√7 माइनस माइनस प्लस 5√7। इसको अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो बन जाएगा 2√7 प्लस 5√7 आयोटा। तो ये बेटा जी हमारा था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा जी, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर, और कहते हैं जो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं उनको पहले सिंपल फॉर्म में लिखना है, यानी इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा हमने करना क्या है, इसके इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है और रियल पार्ट को अलहदा कर लेना है। ये सेम क्वेश्चन आप 9th में कर चुके हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9th का ये आई होप आपका 2.6 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 या 4 था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा स्टार्ट कर। जो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। तो एक मिनट, 2 माइनस 7 आयोटा, इसको एक बार हम अगेन राइट कर लेंगे। आपने हमेशा ये अपना रूल बना लेना है कि जब भी क्वेश्चन लिखते हैं ना, उसको सोल्व करने से पहले एक बार अगेन लिखें। प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टेप पहले स्टेप में लिखते हैं, कुछ कट वगैरह उधर ही कटिंग शुरू कर देते हैं। नहीं, आप उसको एक बार अगेन लिखो फिर सोल्व करना स्टार्ट। बेटा जब बटे के नीचे कभी भी, जैसे हम कहते हैं कि बटे के नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं होना चाहिए, जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं, और सेम ऐसे ही बटे के नीचे अयोटा भी नहीं होना चाहिए। अयोटा खत्म करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बटे के नीचे यानी डिनोमिनेटर में जो भी आपकी रकम है, जैसे 4+5 अयोटा ना, उसका कांजुगेट लेना। कांजुगेट के लिए ऊपर बार लगाते होते हैं, ये तो आपको पता है। कांजुगेट कैसे लेते हैं कि कांजुगेट में जो अयोटा वाली रकम है उसका साइन है चेंज कर देना, प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस। ये जो आंसर आया इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी। याद रहे कि कांजुगेट हमेशा बटे के नीचे वाली रकम का लेना है, ऊपर वाले को कुछ भी नहीं कर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं। ऊपर बेटा बन गया 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा, और नीचे है 4 प्लस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो जो 2 है इसको 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना और 5 आयोटा के साथ भी। 4 2 8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 2 10, 10 आयोटा। 2 को कर दिया बेटा। अब ये जो 7 आयोटा है इसको भी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस, 7 4 28 28 आयोटा, और 7 5 35, माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। ओवर के नीचे फार्मूला यूज हो जाएगा कि वही दो नंबर प्लस में है वही दो नंबर माइनस में, तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। 8 -10 बेटा -28 बेटा, दोनों के साथ ही होता है तो -10 और -28, माइनस का 38 बेटा प्लस 35 अयोटा स्केयर की बेटा वैल्यू होती है -1। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है -1, में पुट कर दी हमने। ठीक है जी, कोई मसला नहीं, कर देते हैं पुट। ओवर 4 का स्केयर 16 माइनस 5 का स्केयर 25, और अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी -8 माइनस 38 अयोटा। 35 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 35 होगा 16, और ये माइनस माइनस प्लस 25। तो बेटा ये हमारे पास बन गया। इसके साथ भी होता नहीं, इसके साथ भी नहीं, आपस में सोल्व हो जाएंगे। 8 माइनस
35, यह आ जाएगा माइनस का 27, और अयोटा वाली थी माइनस 38 अयोटा। ओवर में बेटा क्या था हमारे पास, 16 जमा 25, यह आ जाएगा 41 यानी 41। क्वेश्चन ये था कि पहले हमने सिंपलीफाई करना है, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, यानी बचे बटे के नीचे से अयोटा खत्म करना। वो हमने सक्सेसफुली बटे के नीचे से अयोटा रिमूव कर लिया। अब करना क्या है कि सेपरेट इनटू रियल और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेना और रियल पार्ट अलहदा कर लेना है। ठीक है, उसके लिए बेटा जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन किया था कि मैं आपको बताया था, इधर मैं अगेन बता देता हूँ कि रकमें प्लस या माइनस हो रही हो तो बट्टे के नीचे जो भी हो उनको सबको अलहदा अलहदा कर सकते हैं। को ऊपर वाली रकमों को जब अलहदा अलहदा करेंगे तो जो भी डिनोमिनेटर है वो सबका आएगा। जैसे -27/41 और -38 अयोटा ओवर 41। अब बेटा हमने रियल पार्ट भी बताना और इमेजिनरी पार्ट भी बताना है। सो रियल पार्ट, पहले कौन सा पार्ट हम बताएंगे, रियल पार्ट बताएंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं आपके। रियल पार्ट यानी जिसमें अयोटा ना हो वो कौन सा है, -27/41। और इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाला -38/41। तो ये था बेटा जी हमारा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ओके बेटा, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव। फर्स्ट और थर्ड पार्ट सेम है, सेकंड और फोर्थ पार्ट सेम है, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी होल का स्क्वायर है, ऊपर होल का स्क्वायर है, और फोर्थ पार्ट में भी होल का स्क्वायर है। तो हम दोनों में से कोई सा एक पार्ट कर लेते हैं। ठीक, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में एक टर्म प्लस की एक माइनस की, उसमें दोनों प्लस, दोनों में बेटा फार्मूला यूज होना है होल स्क्वायर वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर। रैंडमली कोई पार्ट कर, सेकंड पार्ट मेंशन करने लगे हैं जी बेटा हम इधर। हो गया -2 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 1 प्लस। ठीक है जी बेटा, इसको सबसे पहले सिंपलीफाई करना है। हम क्या करते हैं कि एक काम करने लगे, नाउ पहले जो होल स्क्वायर है इसको फार्मूला ओपन कर लेते हैं, फिर बाद में सोल्व करते रहेंगे। होल स्क्वायर वाली क्या थी, -2 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर। इस पे फार्मूला ओपन करने लगे, फार्मूला इधर लिख लेते हैं एक बार। फार्मूला क्या आता है जी, a + b होल स्क्वायर वाला, a² + 2ab + b का स्क्वायर। जो पहली रकम होती है वो हमारी a होती है, जो दूसरी रकम होती है वो हमारी b होती है। यानी a की जगह -2 आ जाएगा और b की जगह बेटा क्या आ जाएगा 3 बेटा। फॉर्मूले में a की जगह क्या पुट कर देना है, -2, फिर a की जगह -2 और b की जगह 3 अयोटा, फिर b की जगह 3 अयोटा, b का स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। पावर इवन नंबर माइनस खत्म, तो 2 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ओके बेटा, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 3 12, 2 2 4 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9 7 अयोटा स्क्वायर भी तो है। 4 - 12 अयोटा प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। 4 - 12 अयोटा प्लस -9, 4 - 9 बेटा आ जाएगा -5 और माइनस का 12 अयोटा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, -2 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा। तो हमारी जो ऊपर वाली टर्म थी उसको हमने अलहदा से लिख के सोल्व कर लिया, तो ऊपर वाली सिर्फ जब रकम लिख के सोल्व किया तो उसका बेटा हमारे पास जो आंसर आया -5 - 12 अयोटा। नीचे वाली को हमने कुछ भी अभी नहीं किया था, हमने सोचा कि ऊपर वाली हल करनी जो है, नीचे वाली में साथ बार बार लिखते रहेंगे तो हमने पहले ऊपर वाली को अलहदा सोल्व कर लिया। अब इसको सेम पिछले पार्ट की तरह आपने रेशनलाइज कर लेना।
यानी बटे के नीचे अयोटा है उसको खत्म करना है। वो कैसे खत्म करना है अभी देख लेते हैं कि बटे के नीचे बेटा आपकी जो भी रकम है उसका कांजुगेट लेना है। कांजुगेट में अयोटा वाली टर्म का साइन है चेंज हो जाता है, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना और इसके साथ है डिवाइड भी करना। ऊपर है -5 -12 अयोटा, इसने मल्टीप्लाई ना था 1 माइनस अयोटा के साथ। नीचे है 1 प्लस अयोटा और 1 है माइनस। बेटा पहले 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को पहले के साथ भी और दूसरे के साथ। ये बन जाएगा -5 प्लस 5 अयोटा। अब -12 को भी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, -12 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर। ओ नीचे वही बात, वही दो नंबर प्लस में और वही दो नंबर है माइनस में, तो पहले नंबर का भी स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का भी स्क्वायर। -5 ये भी अयोटा वाली टर्म, ये भी अयोटा वाली, ये प्लस की ये माइनस की। अगर तो हमें पता है दोनों का साइन सेम हो जमा होते हैं, दोनों के साइन सेम ना हो तो माइनस होते हैं। तो 12 माइनस 5 बटा क्या होता है जी 7। लेकिन बड़ी रकम माइनस की थी तो आंसर माइनस का, यानी -7 अयोटा। आगे फिर अयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू -1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये बन जाएगा -7 अयोटा -12 ओवर नीचे माइनस माइनस प्लस दिया -7 -12 -17 -7 अयोटा ओवर 2 बटा लहदा कर देंगे -17 ओवर 2 और -7 ओवर 2 अयोटा। इनका रियल पार्ट भी लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट भी मेंशन कर देंगे। रियल पार्ट, रियल पार्ट यानी विदाउट बेटा -17 ओवर 2 और इमेजिनरी पार्ट बेटा कौन सा होता है विद अयोटा। विद अयोटा यानी विद अयोटा क्या मतलब है, यानी अयोटा के साथ वाला। सॉरी अयोटा अंदर बार बार कह रहे हो मेंशन नहीं करना, अयोटा के साथ वाला यानी अयोटा का कोएफिशिएंट वो क्या है -7 ओवर 2। तो बेटा जी इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो आई होप आपको समझ आ गई इंशाल्लाह।